इसको कहते हैं लड़ने का जुस्तुजू होना चाहिए। मारेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन क्या कहानी हो रहा है? कहानी अभी भाई लव यू यार। टीम ने पाकिस्तान की तरह हलवा ठंडा करके नहीं दे दिया था कि लीजिए प्लेट में तश्तरी में क्या लो खा लो। उन्होंने उस हलवा को गर्म कर दिया, यानी कि एक होता है हल्की आंच, एक होता है दरमियानी आंच। उन्होंने बिल्कुल तेज वाली आंच में हलवा भी रख दिया, और एक जो चाय का जो पतीला था ना उसमें वो फुल तेज आ इतना है, तो वो जीत नजर भी आया। आप हमेशा याद रखें, आप भी पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव ना सोचे। तो पॉजिटिव सोचे, आप देखो आंसर मिल गया आपको पॉजिटिव। अगर यही सोच लेते, देखो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देता है। यही 242 मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इंडिया को दिया। बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि कैच ड्रॉप कर रहे हैं, फील्डिंग सही नहीं है। जी कैसे आप हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर। हकीम साहब, ये तो इंडिया हारी हुई बाजी जीत गया भाई। 20 के 26 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। विराट कोहली का जो कैच पकड़ा है, मतलब यकीन मानो वहां तो पड़ोसियों के काम पे ठांग गए थे। तो कह दिया कि भाई मैच गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं, कांग्रेचुलेशन इंडियन क्रिकेट टीम को भाई कि हारी जीती और क्या कहते हैं मुंह से निवाला जो है ना छीन लिया भाई। न्यूजीलैंड के लिए तो हलवा हो गया था, तब निवाला के 242 क्या है बना लेंगे। और एक और क्लिपिंग है भाई उसके लिए, फिलिप्स के लिए, जिस तरीके से उसने अनबिलीवेबल कैच पकड़ के बिल्कुल एकदम हैरान कर दिया। और मेरे ख्याल से शायद इस टूर्नामेंट का ये मैच बेहतरीन कैच शुमार होगा, इसको कैच पे इनाम मिलेगा। कहने का मकसद है, मैं और निशान भाई तो सिर्फ यही तो बात कर रहे हैं, अगर आज डिसअपॉइंट भी हो जाता है इंडिया, अगर मिसाल के तौर पे हार भी जाता है, आखिरी ओवर तक लड़ के जाता और हार भी जाता, तो अफसोस की बात नहीं थी। बिल्कुल कि भाई 242 किया था, 3 विकेट इनका ऊपर तले नीचे ऊपर तले गिरने शुरू हो गए थे। वो अय्यर और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने, इन तीनों ने विकेट को रोका। और रोकने के बाद जो है ना कोहली के जिस तरह से कैच लिया, मेरे ख्याल से आज कोहली मूड में था दोबारा सेंचुरी का। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। लेकिन कहने का मकसद है कि एक लिहाज से उन्होंने कोहली को आउट करने के बाद पूरा गेम प्लान ये हो गया था कि हमने इंडिया को एकदम घेर लिया। और तकरीबन देखा जाए इंडिया को घेर चुके थे। अगर 242 में आई थिंक स्कोर था, तो उसके वो तकरीबन वो समझ लो ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन जिस तरीके से उनके बॉलरों ने और उनके फील्डरों ने हेल्प किया, वाकई ये होता है ये क्रिकेट की खूबसूरती, ये है कि आखिरी बॉल तक, आखिरी गेंद तक लड़ना चाहिए, हार नहीं मारना चाहिए। और देखो आखिरी गेंद लड़ना मारना जीतना है, तो वो जीत नजर भी आया। आप हमेशा याद रखें, आप भी पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव ना सोचे। तो पॉजिटिव सोचे, आप देखो आंसर मिल गया आपको पॉजिटिव। अगर यही सोच लेते, देखो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देता है। यही 242 मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इंडिया को दिया। बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि कैच ड्रॉप कर रहे हैं, फील्डिंग सही नहीं है, बॉलर बॉलिंग सही नहीं कर रहा है, हार मान ली थी ना, और हार मान। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रहा था पाकिस्तान का कि भैया इनको खेलना नहीं, ये खामखा का टाइम पास करने के लिए आए थे। ये तो मेरे को ख्याल है पाकिस्तान को ऐसे ही मैच दे देना था, भैया तुम लोग जीत जाओ, खामखा का अपने अवाम के साथ जलील होंगे कुत्ते की तरह। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये गंदे अल्फाज मेरे को यूज नहीं करना, लेकिन गुस्से में कर रहा हूँ। कहने का मतलब इतना जलील कर दिया। दूसरी बात, हमें किसी पे निसाब नहीं कर, अबे तू एक मैच जीत को तो दिखा। रिजवान साहब का इंटरव्यू हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, पर डिपेंड तो उस टाइम करेगा कि तू एक मैच जीतेगा। अगर ये मैच बांग्लादेश तो बारिश नहीं होता है ना, तो पाकिस्तान ये मैच भी हारता। ये इसी तरह एज ए स्पोर्ट्समैन बात करेंगे हकीम साहब भी, तौसीफ भाई, अगर देखिए मैं इख्तिलाफ राय सबका हो सकता है, लेकिन हम लोग एज ए स्पोर्ट्समैन, क्योंकि सोशल ट्यूब जो चैनल ऐसा है जो हक पे बात करेगा, हकायक पे, किसी को खुशामद करने का मसला नहीं है। रिजवान कह रहा है कि हमें डिपेंड कर रहा है क्रिकेट पे। अब 242 रन पे तो इंडिया ने भी मार दिया। तुम जिससे 3-4 मैच लगातार न्यूजीलैंड से कुत्ते से भी बदतर हार गए। यानी अल्फाज इतना गंदा अल्फाज हो रहा है। ऊपर से मैं कह रहा ठीक है, हार जीत होती है कोई बात नहीं आए, लेकिन ये लड़ो तो मरो तो नजर तो आए खिलाड़ी को कि यार आखिरी बॉल तक लड़ा। आप देखो स्कोर, जब कोहली साहब आउट हुए तो लोग सब उनके क्राउड में, अनुष्का भी मेरे ख्याल से परेशान हो रही थी कि यार ये क्या हो गया, और पूरे जितने भी लोग थे और हमें भी बड़ा परेशानी हुआ। लेकिन आप उसी टाइम अचानक आप देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम ने ये डिपेंड नहीं किया कि कोहली आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया तो हम बाहर हो गए। नहीं, उन्होंने 79 मार दिए। उन्होंने अय्यर ने 79 मार दिया। हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर है, अच्छा ऑलराउंडर होकर उभरा है, 45 स्कोर में ख्याल से कर दिया। इसी तरीके अक्षर पटेल ने भी स्कोर किया। तो ये 3 बैट्समैनों ने करके आपका 242, 43 जो भी स्कोर था वो बना दिया। बनाने के बाद एक टाइम ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड से बोला भाई हम तो निकाल लिए, हलवा ले लिए, ये तो हलवा हम डायरेक्ट खा लेंगे। लेकिन देखो इंडिया टीम ने पाकिस्तान की तरह हलवा ठंडा करके नहीं दे दिया था कि लीजिए प्लेट में तश्तरी में क्या लो खा लो।
उन्होंने उस हलवा को गर्म कर दिया, यानी कि एक होता हल्की आंच, एक होता दरमियानी आंच, उन्होंने बिल्कुल तेज वाली आंच में हलवा भी रख दिया और एक जो चाय का जो पतीला था ना उसमें वो फुल तेज था। अब जैसे ही न्यूजीलैंड ने हलवा खाया तो उसको बिल्कुल एकदम गर्म जल गया मुंह, फौरन गलती से उन्होंने पानी की जगह चाय पिया। वो चाय भी एकदम खोलता हुआ पानी था, वो एकदम गरम गरम जैसे नहीं होता, तो वो खोलता हुआ चाय जो था वो जब मुंह मिली तो और जला। वो ऐसा जला कि भैया उनको तो ऑपरेशन हो गया, और ऐसा ऑपरेशन हुआ कि 205 में फिनिश। इसको कहते हैं लड़ने का जुस्तुजू होना चाहिए, मारेंगे हारेंगे जीतेंगे। लेकिन क्या कहानी हो रहा है? कहानी तो ये हो रहा है कि बॉडी लैंग्वेज ही एकदम बिल्कुल है शाहिद शाह अफरीदी। अगर वसीम अकरम कह देता है कि शाहिद शाह अफरीदी को हटा दो बाबा, तो शाहिद शाह अफरीदी क्यों हटाएंगे? यानी इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर के बेटे के लिए जगह नहीं है, गंगूली के बेटे के लिए जगह नहीं है, कपिल देव के बेटे के लिए जगह नहीं है, सुनील गावस्कर के बेटे के लिए जगह नहीं है। लेकिन अच्छा वहां पर क्या कहते हैं, गोलगप्पे वाले के बेटे के लिए जगह, झाड़ू देने वाली लेडीज के लिए जगह, रक्षा ड्राइवर के लिए जगह, यानी मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। अब याद आ रहा है किसी को कि सुफियान मुकीम को खिलाना चाहिए था, तो अब याद आ रहा है कि मिसाल के तौर पर शर्जील को खिलाना चाहिए, तो वसीम अकरम बार बार बोल चुका है कि भाई खिलाना था। तो इस तरीके से अगर हमारे टीम का है तो जो हॉकी का हाल हुआ है वही हाल हो जाएगा, जो स्क्वैश का हाल हुआ वही हाल हो जाएगा, जो हम लोग स्नूकर का हाल हो गया वही हाल होगा। एक टाइम आएगा कि हम दूसरे का टीम का मैच, हमारे फुटबॉल वाला हिसाब होगा कि 124वां नंबर पे हमारी क्रिकेट टीम है, ये कब क्वालिफाइंग करेंगे तो ये करेंगे। तो बाकी अगेन मैं कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए वाकई आज इस तरीके से यंगस्टर वाकई नजर आया, और दूसरे 5 विकेट वरुण के भी भाई लव यू यार, लड़ा एक यंग लड़का आके, और उसकी तारीफ अगर वाकई कहते हैं, अगर उसकी तारीफ में हम अल्फाज कमी होते वाकई भी है, उसके साथ हम नाइंसाफी होगी कि एक लड़का आता है 5 विकेट लेता है, तो क्या मकसद है? दूसरे लड़के का जगह बनेगा अगले मैच में? नहीं बनेगा। इंडिया के अंदर यही तो खास बात है कि जो टीम लड़के चांस दिया, उसने विकेट क्लिक किया, अगले मैच में उसे खिलाएंगे। ये नहीं करते तो बाहर कर दिया 5 विकेट लेके, और मुंह से निवाला छीना इसको कहते हैं। एक टाइम में मैं क्या कह रहा हूँ कि हलवा एकदम ठंडा हलवा खाना चाह रहे थे कि भैया हम तो गए, और उस टीम को जो अरूज पे आई हुई यार पाकिस्तान को तो डबल 2 सेंचुरी खिलाड़ी मार रहा है, 2 सेंचुरी मुसलसल मार रहा है, हमसे तो रन नहीं बन रहा। हमारा तो शॉट्स ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड के अंदर ही के, हमारे होम ग्राउंड का ये हाल है हमारे लिए। लोगों ने तो हमें बेइज्जत कर दिया कि भाई हम होस्ट है, हम ऐसे होस्ट है कि सबसे पहले हम बाहर भी हम ही हो गए। वाह भाई, वरना लोग हमेशा एडवांटेज एज हासिल करते हैं कि यार बाद में करते हैं भाई। ये शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ के मतलब मुंह पे लानत है समझो, क्योंकि वो जो है 249 डिफेंड कर रहे हैं भाई, और हमारी जो है वर्ल्ड बोलते हैं ना विकेट क्लास बॉलिंग लाइनअप है हमारी, वो जो है मतलब न्यूजीलैंड इतना 2-2 प्लेयर सेंचुरी मार रहे हैं, और यहाँ जो है इंडिया के बॉलर्स 5-5 विकेटें ले रहे हैं, 205 पे आल टीम को आउट कर दिया। तो अगर देखा जाए तो अगर न्यूजीलैंड आज इंडिया के खिलाफ दो खिलाड़ी सेंचुरी मार लेते तो फिर तो इस तरह बिल्कुल स्कोर ही खत्म है। कहने का मकसद है फील्डिंग भी नजर आ रहे हैं, इंडिया वाले लड़ रहे हैं भाई, बॉलर लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। ये हार्ट बीट आवाम को नहीं को उसके कहने आवाज, हम किसी पे एनएसआर नहीं करते, तुम एनएसआर को तो छोड़ दे, तू लड़े। मैं कह रहा हूं तीनों मैच हार जाता, अफसोस नहीं होता, लेकिन नजर तो आए। अब आवाम के अंदर अवेयरनेस है, मैनर्स है, वो देख रहे क्रिकेट को, कौन सा मैच में फिक्सिंग हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा। कब तक हम रफू करते जाएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का? यहाँ पर तो हम अगर इंडिया को बोलते हैं वो होम ग्राउंड में अच्छा खेल लेता, तो आज तो आपको नजर आ गया दुबई में भी तो वो खेल के दिखा रहा है। देखिए ठीक है, सिक्योरिटी है, वो उनका इशू है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उस बारे में हम बार बार कह चुके हैं। लेकिन देखिए, और एक बार विक्रांत गुप्ता को भी मैं सलाम करता हूँ, उसने कहा कि भैया अगर कोहली इन पाकिस्तान आता तो जिस तरीके से वेलकम रोहित शर्मा और कोहली का होता है, तो उन्होंने भी इस बात को माना, इत्तेफाक किया, तो बहुत खुशी हुई इस बात का। लेकिन ये है कि जिस तरीके से ये, अच्छा एक चीज ऐड और करूंगा कि सुना है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो गया सेमीफाइनल में, जो फाइनल में मैं देखना चाह रहा था टीम का, तो वो सेमीफाइनल में हो गया। बाकी अगले उसमें क्लिप में करेंगे।